हाँ जी, जैसे कि IBPS AFO के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और 30 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है। तो अभी ये 4 दिन में हम एग्जाम कैसे क्लियर कर सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। करना क्या है, पहले सबसे पहले चलेंगे मैथ्स पे। सबको पता है कि आना कैसे, पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है। 50 नंबर के आना है क्वांट, 50 के आने रीजनिंग और 25 नंबर के आने इंग्लिश, जो कि 50 क्वेश्चन होंगे। हाफ मार्क्स का क्या है, एक क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले चलते हैं क्वांट की ओर। क्वांट में क्या करेंगे, 4 टॉपिक बता रहा हूं, वो लिख लेना, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। सिर्फ 4 दिन में 4 टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है। उसकी तैयारी भी करो, रिवाइज करो। क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट DI डाटा इंटरप्रिटेशन जो है 10 से 15 मार्क्स की देखने को मिलेगी। और फिर आ जाते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के बाद इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे सिंप्लीफिकेशन के। हो सकता है कि शायद ये ना आए, बट अगर ये आ जाएंगे, बहुत ही इजी होते हैं, तो ये कर सकते हैं हम आराम से। सिंप्लीफिकेशन के बाद आगे चलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये आएगी 5 मार्क्स की। और इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नंबर सीरीज में क्या आएगा, हो सकता है मिसिंग नंबर हो सकता है रॉन्ग नंबर, दोनों में से एक क्वेश्चन। ये भी आएंगे 5 नंबर के। इन तीनों में से एक चीज हो सकता है कि शायद ना आए, ठीक है। अगर सिंप्लीफिकेशन आ गई तो हो सकता है नंबर सीरीज ना आए, या हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए। तो ये मानो कि 15, 5, 5, 25 नंबर के ये तैयारी कर लो और एग्जाम क्रैक हो जाए। प्रॉफिट लॉस है, कंपाउंड है, नहीं हो रहा कोई बात नहीं, छोड़ दो अभी के टाइम पे, छोड़ दो अगर नहीं पढ़ा हुआ तो। अभी के टाइम पे सिर्फ यही करना है क्वांट में, ठीक है। फिर चलता है रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में बहुत टॉपिक है, बच्चे पूछ रहे हैं कि कैसे करें ये 4 दिन में। तो रीजनिंग कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, पजल नहीं हो रही, पजल पहले नहीं प्रैक्टिस करी हुई तो अभी 4 दिन में प्रैक्टिस करना भी मत, ठीक है। अगर करी हुई है तो जरूर करनी है, पर पेपर को देख लेना कि पजल कैसी दिखी हुई है, ठीक है। उसमें अगर पॉसिबिलिटी पजल में 2 से 3 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 4 पॉसिबिलिटी बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज उसको हाथ मत लगाओ। ऐसा नहीं है कि लिखा हुआ है कि वो 7वें मंजिल पे रह रहा है, 7वें मंजिल के पास ये वाली गाड़ी है और उसका प्रोफेशन ये है, वो डॉक्टर है, टीचर है, तो छोड़ दो, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बन जाएगी। ऐसे को हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। पजल छोड़ दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनपुट और आउटपुट, इनमें से, ठीक है। ये जो है इनमें से, और एक लास्ट टॉपिक लिखना है साइलो, ठीक है। इनमें से 20+ मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, और स्कोर करना बहुत ही इजी रहेगा इसमें, ठीक है। अब ये देखो कि अभी पिछले बार का पैटर्न उठा के देखो, इतनी तो कभी कट ऑफ नहीं गई है, ठीक है। तो आप ये ध्यान देना, इंग्लिश भी कभी भी स्कोरिंग नहीं हो सकती। अगर आप ये सोचना कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है और आप ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लोगे सिर्फ इंग्लिश के बेस पे, तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें क्या रहने वाला, इंग्लिश में 50 क्या रहेंगे क्वेश्चन, और मार्क्स कितने हैं 25, कितने हैं 25, मार्क्स कितने रहेंगे 25, ठीक है। तो ये स्कोरिंग नहीं हो सकता, इसकी बस कट ऑफ क्लियर करनी है हमने। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंग्लिश में सबको दिक्कत रहेगी, इंग्लिश में क्या करना है, अगर वहां पे ये ध्यान देना, अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो वोकैब की ओर जाना। कॉम्प्रिहेंसिव जो आएगा, अगर उसमें वोकैब है, सिनोनिम एंटोनिम अगर दिए हुए हैं, तो अगर आपकी वोकैब अच्छी है तो ही उसको करना। तुक्का नहीं मारना, इसके पेपर में किसी भी चीज में तुक्का नहीं मारना कि तुक्का लगा लें, क्योंकि 5 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन नहीं होंगी, 5 ऑप्शन होगी सबसे पहली बार। तो 5 ऑप्शन में अगर हो रहा है, समझ आ रहा है कुछ, तभी करना। इंग्लिश में एक्यूरेसी कम जाएगी, 101% कम जाएगी। रीजनिंग में और मैथ में आपकी एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। क्वेश्चन कर रहे हो तो 10 में से 9 क्वेश्चन ठीक होंगे, तभी ये हमारी स्ट्रैटेजी फॉलो करने का फायदा है, अदरवाइज नहीं फायदा। इसमें क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स के, स्कोरिंग नहीं है इसमें, हमने सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है। तो आपका स्कोरिंग क्या रहेगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। इसमें क्या करना है, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव, पैराजंबल और अरेंजमेंट वो सीटिंग अरेंजमेंट वाले नहीं है, जिसमें हम क्या करते हैं,
अपना पास 4 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, 4 बार क्लियर है एफओ का प्री एग्जाम, उसी एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अरेंजमेंट में सेंटेंस अरेंज करना हो सकता है कि ABCD पैटर्न में आएगा, या फिर एक वर्ड होगा जिसको हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। हो सकता है एक सिंगल वर्ड हम उसको अरेंज करके कैसे लेके आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव हो सकता है, पैरा जंबल हो सकता है, और प्रेपोजिशंस, ऑन आएगा, ऑन टू आएगा, अप आएगा, अप टू आएगा, है ना, वो ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ये वाली चीजें कर लो। इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, अगर आपके इंग्लिश के बेस नहीं अच्छे ना, तो हो सकता है ये 4 दिन में मुश्किल हो जाए। बट हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये 2 टॉपिक, क्वांट और रीजनिंग, इनको रट लो, पढ़ लो। रटने का मतलब ये नहीं है कोई फॉर्मूला रटो। डीआई में भी अब 3 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? एक है ये गोले वाली आती है ना, गोले वाली, इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, गोले वाली डीआई आ गई, है ना। बार ग्राफ आ गया, बार वाला, ये वाला होता है जो, ठीक है। एक ये होता है, बिल्डिंग सी बनी होती है। ये तीनों की तीनों फॉर्म याद कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट एक डीआई आएगी पजल टाइप, सिर्फ स्टेटमेंट दी होगी, टेबल हमने खुद बनाना है। अगर बन रहा है तो ठीक है, तभी तो मैंने लिख दिया 10 से 15, मतलब 10 नंबर तो आपके पक्का आने ही चाहिए, 10 नंबर पक्का आए। उसके बाद जो 5 नंबर हैं वो जो पजल की फॉर्म में आएंगे, हो सकता है कि वो आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। और 4 दिन में अगर आप नहीं प्रैक्टिस तो भी आप कर भी नहीं पाओगे। तो 10 नंबर डीआई के पक्का करने ही करने हैं, और इनमें से 10 नंबर आने ही चाहिए। स्ट्रैटेजी तभी फॉलो करना अगर आपकी एक्यूरेसी है मैथ और रीजनिंग में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कैसे तैयारी करके बैठे हो, और आप हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम अगली वीडियो किस पे लेके आएं। और उम्मीद करते हैं कि अगर ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर लो, पेपर क्लियर होगा, ये जरूर है, ठीक है। ओके, थैंक यू। अगले हम लेके आ रहे हैं मैराथन बहुत जल्द AFO के लिए, तो जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल पे एग्रीकल्चर रोड़ा क्लासेस। थैंक यू।